Hello, all my dear students. Once again, welcome to Test Coach by S Chang platform. मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटोर फॉर दिस सेशन, एंड आई वेलकम एवरी कैंडिडेट ज्वाइनिंग दिस सेशन. आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट उस वजह से है क्योंकि आज के सेशन में जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नींदें खराब कर देता है. आपको अगर सर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नींद कैसे आती है? एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलने के बाद, पेपर देने के बाद जो आपकी सुकून की नींद होती है वो ये चैप्टर छीनने में पूरी तरह से काबिल है. चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस इतने डाइसी होते हैं, इतना अंडर कॉन्फिडेंट आपको कर सकते हैं कि आप कभी भी उन क्वेश्चंस को लेके श्योर नहीं होते. बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके मन में एक डर बना रहता है कि सर पता नहीं जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो मुझसे सॉल्व होगा या नहीं. अगर मान लो हो भी गया सॉल्व तो कितने टाइम में सॉल्व होगा? क्या मैं बाकी के क्वेश्चन का टाइम किल तो नहीं कर दूंगा? तो ये जो जितनी भी अनसर्टेनिटीज है, प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आया हूं मैं इस वीडियो में. क्या करना है इस वीडियो में? जल्दी से मैं बातचीत करूंगा, पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और सेशन के अंत तक जब आप इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर लोगे, दिस इज माय गारंटी कि आप इस चैप्टर में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओगे. चैन की नींद लेने के बाद आप पेपर देने जाओगे, और जब पेपर से बाहर निकलोगे तब भी आप कॉन्फिडेंटली अपने आंसर को श्योरली कह पाओगे कि हाँ, मेरा नंबर सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. तो 100% श्योरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली कवर अप कर लेना क्योंकि ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्विक इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलूं दैट फ्रॉम 21 ऑफ मार्च, यानी कि 2 दिन के बाद से सीवीटी की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं. जो लाइव क्लासेस है वो एक कंप्लीट बैच होगा. 2025 में जो भी सीवीटी अटेम्प्ट करने वाले हैं कैंडिडेट्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट ओवर है. आईसीएससी वालों का तो ओवर हो चुके हैं, सीबीएसई वालों के कुछ पेपर्स बाकी हैं, तो वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर बोर्ड एग्जामिनेशन है. तो अब एक करेक्ट टाइम है जब आप अपने सीवीटी की तैयारी शुरू करोगे, क्योंकि अब अगर आप डिले करोगे तो डेफिनेटली रैंक नहीं आएगी, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. और यहाँ पर आपके माता पिता भी आपको हेल्प करने नहीं आएंगे, आपके पेरेंट्स भी. आप जैसे कि बचपन में हमारे स्कूल को चूज करने में, सेलेक्ट करने में मदर एंड फादर का बहुत बड़ा रोल होता था. आपको जो भी स्कूल, प्रीमियर स्कूल में जाना है तो वहां पर आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन कराने में सक्षम थे. बट नाउ अगर क्वालिटी ऑफ कॉलेज चाहिए तो टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम. आपको करना क्या है कि इसमें एनरोल कर लेना है. ये 100% ऑनलाइन फॉर्मेट में आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी. और ऑनलाइन क्यों होगा 100%? बिकॉज आपके पेपर का नेचर भी इस साल से कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया है. देयर इज नो पेन एंड पेपर मोड एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन होने वाला है. इसके अलावा फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक एग्जामिनेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होगा. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको 50% स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा. तो एस चांद प्लेटफॉर्म की ओर से ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, खास करके उन बच्चों के लिए जो सीरियसली 2025 का सीवीटी देना चाहते हैं, जो अपना एक साल वेस्ट नहीं करना चाहते अगले साल तैयारी के साथ देने में. आपके पास सफिशिएंट टाइम है. आप घर पर बैठ के एक साल प्रिपेयर करके अगले साल देना चाहते हो तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. आपको रेस्ट लेना है एक साल का, तब तो आप लेथार्जिक हो सकते हो, आप रिलैक्स कर सकते हो. लेकिन अगर आप लोगों को इस साल का मई वाला सीवीटी अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अटेम्प्ट लेना है तो दिस इज योर चांस. ठीक है, तो इसमें एनरोल करिए. सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी, तो उसको जरूर चेक कर लेना. नाउ मूविंग ऑन, नंबर सीरीज. ठीक है, चैप्टर बोलने तो बहुत इजी लगता है, सुकून वाला लगता है, लेकिन है बहुत ही खतरनाक. ठीक है, अनसर्टेनिटीज के साथ आता है. लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं कंप्लीट प्रैक्टिस. और इस साल होने वाले सीवीटी में ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको इंश्योर करा सकता हूँ कि आज जो मैं डिस्कशन करूंगा इसके बाहर का कभी भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता हुआ चलूं कि नंबर सीरीज के सारे टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं छोटे छोटे वीडियोस में, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में.
और वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पर आप हो, चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को ओपन करोगे तो वहां पर नंबर सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब नंबर सीरीज चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर्स का मतलब एक अननोन नंबर होगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जो रेगुलर और बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन टाइप है। और यहाँ पर आप जनरली कंफर्टेबल होते हो, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फिर भी इस क्वेश्चन को या इस टाइप को आराम से करते हैं अगर तरीका पता हो तो। देन कम्स रॉन्ग टर्म, ये आप लोगों के लिए नाइटमेयर हो जाता है भाई। मैंने देखा है कि सर रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, सीरीज के सारे टाइप कर लिए, सारे पैटर्न कर लिए, तब भी आपको रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस परेशान करते हैं। तो ये दो टाइप आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जनरली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक मिसिंग नंबर आ जाएगा, एक रॉन्ग टर्म आ जाएगा, हो सकता है दोनों रॉन्ग टर्म आ जाए या हो सकता है दोनों मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाए। दो तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो टाइम कम लगे, श्योरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, एक्यूरेसी हो, स्पीड अच्छी हो, ये सारे टारगेट्स को अचीव करना है। तो रॉन्ग टर्म पर भी मैं पूरी तरह से एम्फेसाइज करूंगा आज के सेशन में। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज के बारे में मैं आप लोगों को दोबारा रिकॉल करा दूं। आप बोलोगे सर पहली बार कब रिकॉल कराया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नंबर सीरीज के ये जो 7 स्टैंडर्ड टाइप है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी क्वेश्चन इन्हीं 7 टाइप के अंदर से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरी क्वेश्चन कैन बी कवर्ड। सीधी सी बात है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने यहां पर इन 7 टाइप को ऑब्जर्व कर लिया या समझ लिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर का इन 7 के बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये 7 टाइप आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन की शक्ल देखते ही मैं बता दूं कि भाई ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, और वो एक्यूरेसी, वो फ्लुएंसी तब आएगी जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, सिंपल डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज, अगर मैं वन बाय वन बात करूं तो ये जो टाइप है ये कॉमन टाइप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अरिथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप होता है और जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है। तो टाइप नंबर 1 एंड 2 बहुत कॉमनली आता है, और टाइप नंबर 5 अरिथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज, ये न्यू एडेड पैटर्न है, नया ट्रेंड है। और जनरली देखते हैं कि यहाँ पर आप टाइम बहुत ज्यादा लेते हो, या कई बार तो आप टाइम लेने के बाद सरेंडर कर देते हो कि सर नहीं होगा। ठीक है, बाकी बचे हुए जो टाइप्स है, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, पावर, फिबोनाची एंड ऑल्टरनेट, ये स्टैंडर्ड टाइप्स है। इसका मतलब है कि अगर इनके बारे में आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको टाइप नंबर 3, 4, 6 एंड 7, ये स्टैंडर्ड टाइप्स है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि स्टैंडर्ड नंबर पर बेस है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नंबर्स आएंगे उन पर आपसे बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई इलाज नहीं होता, आपको बस पता होना चाहिए कि इस लॉजिक से भी सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। तो दीज आर दी 7 डिफरेंट टाइप्स, स्टैंडर्ड टाइप्स है। अब बात आती है कि सर स्टैंडर्ड टाइप क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि सीरीज के जब भी कोई क्वेश्चन बनाएगा तो रैंडमली कुछ भी दे देगा। क्वेश्चन बनाने के लिए अगर मुझे बोला जाए तो मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन बनाकर आपके सामने नहीं रख सकता। मेरा मोटिव आपको परेशान करना नहीं है, मेरा मोटिव आपकी नॉलेज को चेक करना है। सेम मोटिव क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का भी होता है कि भाई आपसे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं एक स्टैंडर्ड तरीके से पूछूं, फॉर्मेट में पूछूं, जिससे मैं आपकी नॉलेज को चेक कर पाऊं। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड तरीके डिजाइन कर लिए गए कि भाई सीरीज के जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं 7 तरीके से बनेंगे। देयर इज नो 8th टाइप, देयर इज नो 8th पैटर्न। तो ये तो श्योरिटी आपको दे देगा। अब बात आती है कि जब कोई रैंडम क्वेश्चन आपको बनाकर देना नहीं है तो फिर ये क्यों ऐसा होता है कि सर टाइम ज्यादा लगता है? फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सर सीरीज में क्वेश्चन होते हैं या हो सकता है ना हो, टाइम ज्यादा लग जाएगा पेपर के अंदर? वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि ये नहीं पता है, इसके ट्रिक नहीं पता है, क्वेश्चन को देख के समझने की कला आपको नहीं पता, और वो तो केवल प्रैक्टिस से आएगी। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो 7 टाइप है इनको प्रॉपरली मैंने डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है विद वेरी गुड एग्जांपल्स। आपको कहां पर जाना, कहां है? आप चैनल पर तो हो, आपको चैनल पर जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ पर
रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को जाके चेक करोगे तो नंबर सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देन सो ऑन, सारे के सारे स्टैंडर्ड टाइप्स साथ के साथों टाइप के साथ छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस मैंने बना दिए हैं, जाके कवर करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, तो आई होप वी आर रेडी नाउ। शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नाउ देखो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, भाई मेरे सामने आएगा तो आप बोलोगे सर आपको तो पता होते हैं आंसर्स, आपको तो प्रैक्टिस है, हम तो नए हैं, हम क्या करें, हमसे टाइम लगता है। ये सारे जो आप एक्सक्यूज देते हो ना, वो सारे एक्सक्यूज आज के बाद नहीं दोगे, क्योंकि मैं अब पूरा बिल्कुल रॉ माइंड सेट के साथ किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करूंगा जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो, फ्रीज हो जाते हो, फिर आप बिल्कुल जीरो लेवल से सोचना शुरू करते हो। तो जब आप जीरो लेवल से सोचना शुरू करते हो तो आप कैसे काम करते हो, बिल्कुल वैसे ही मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और अगर आपको वो सोचने का तरीका नहीं मालूम है तो आप मेरे साथ अब सीखोगे कि वो तरीका क्या होता है। तो ये नंबर है आपके सामने, मुझे नहीं मालूम भाई कौन सा टाइप है, 7 टाइप होते हैं, 7 में से कोई एक है, ये तो कंफर्म है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं पहले दो, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 डिफरेंस सीरीज में देखूंगा, या फिर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज देखूंगा। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि मैं इन दोनों को टारगेट करता हूं। भाई मुझे तो नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, आप इन दोनों को टारगेट करोगे, यानी कि डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पर काम करोगे। चलो, तो अब जरा मैं डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पर काम करता हूं। देखो जरा गौर करो, 4, 7 गैप कितने का है, 3 का। 7 से 11 कितने का गैप है, ये 4 का। 11 से 18 कितने का गैप हो गया, 7 का। ठीक है, फिर 29 कितने का गैप हो गया, ये 11 का। ठीक है, 29 के बाद 47 कितने का गैप हो गया, ये 18 का। ओके, अब इन गैप के बाद बीच में एक टर्म है, मुझे एक अगला टर्म निकालना है, उसके बाद देखना है कि आगे सीरीज प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं। अब देखो, अगर आपने नोटिस किया तो ये देखो, ये 3 + 4, भाई पिछले जो दो गैप हैं वो यहां पर आके जुड़ गया ना 7। मैं दूसरे कलर से आपको लिख के दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ये 3 और 4 है, पहले दो गैप है वो यहां पर जुड़ गए, 3 + 4 7। अच्छा, ये जो दो गैप हैं 4 और 7, 4 और 7, ये यहां पर ऐड हो गए 11। देखो, द लास्ट टू गैप्स बीइंग एडेड, 11 और 7 मिलके यहाँ पर गैप कंप्लीट हो रहा है, 7 और 11 मिलके 18। तो अब जो नेक्स्ट गैप आप एक्सपेक्ट करोगे वो कितना होगा, भाई मैं जो नेक्स्ट गैप एक्सपेक्ट करूंगा वो 11 और 18 मिलके एक्सपेक्ट करूंगा। तो 11 + 18 कितना होता है, 29। यहां पर मैं 29 का गैप एक्सपेक्ट करूंगा, डिफरेंस एक्सपेक्ट करूंगा, और 47 में जब 29 ऐड करोगे तो 76। तो जरा देखते हैं यहाँ पर 76 बनता है क्या, डू वी हैव 76 इन दी ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन में तो है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट है। यहां पर अगर मैं 76 रख दूं, इमेजिन करो कि यहां पर मैंने 76 रख दिया, ठीक है, वो आपको दिख रहा है ना। चलो नहीं दिख रहा है तो मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, नो इश्यू एट ऑल। चलो यहां पर मैंने 76 रख दिया। अब 29 और 18, जो अगला गैप होगा वो 29 और 18 होगा। 29 एंड 18 का मतलब क्या हो गया, 47। अब 76 में 47 ऐड करोगे तो क्या आपको मिलेगा, 123। देखो 76 में अगर मैं 47 ऐड करता हूं तो बिल्कुल 123 मिल रहा है। और जब आप 47 यहां पर ऐड कर दोगे, 47 और 29, जब अगला गैप 47 का है तो 47 और 29 मिलके कितना होता है, 76। तो क्या यहाँ पर ये 76 का गैप है, बिल्कुल 199। तो परफेक्टली आपने डिफरेंस पर काम किया, और डिफरेंस पर काम करके आपको एक आइडिया मिल गया कि व्हाट दे आर डूइंग, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखो, जो 7 टाइप मैंने बताए हैं उनमें सबसे पहले 2 टाइप ही मैं सबसे पहले चेक करता हूं। जब मुझे कुछ समझ में ना आए, मुझे यहाँ पर कोई भी स्पेशल नंबर नहीं दिख रहे थे। स्पेशल नंबर का मतलब होता है स्क्वायर, क्यूब, या किसी नंबर की पावर, या प्राइम नंबर। ये 4 नंबर स्पेशल नंबर होते हैं, स्क्वायर, क्यूब, किसी भी नंबर की पावर, या फिर प्राइम नंबर।
तो अगर आपकी सीरीज में आने वाले नंबर स्पेशल नंबर्स नहीं है तो भाई आप डिफरेंस पर काम करोगे, डिफरेंस पर काम करोगे तो डिफरेंस का भी डिफरेंस देखोगे। तो पहले दो लॉजिक में ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहां पर भी ऐसा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, और मैंने आज प्रॉमिस किया आपको कि भाई कोई भी क्वेश्चन पेपर का होगा आज के वीडियो, आज के सेशन के बाहर नहीं होगा, एंड आई विल मेक श्योर कि ये प्रॉमिस पूरा होगा। और जब आप पेपर दे के बाहर निकलोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आके कमेंट करोगे यस सर आपने बिल्कुल सही कहा था, द एंटायर पेपर वाज फ्रॉम दिस वीडियो ओनली। चलिए तो अब जरा इसको देखते हैं। 3, 5, 8, 12, 17, ये तो मुझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। पहला काम क्या करूंगा मैं कि इनके बीच का डिफरेंस लूंगा। तो डिफरेंस कितने का है 2, फिर कितने का गैप 3, देन 4। ये तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 2, 3, 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 का गैप होगा। तो द आंसर इज 23। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 23। अब इससे आसान और सिंपल क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को नहीं मिल सकता। और आप चौंकना मत, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर सीरीज का सारा जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का बैंक है वो टफ ही होगा। बहुत सारे पेपर्स में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन देखते ही आप अटेम्प्ट कर लोगे। होता है ना, कुछ क्वेश्चन 10-15 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंप्लीट 7 टाइप के बारे में बात की थी। टाइप नंबर 5 में मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशन सीरीज। अब देखो अरिथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज जो होती है, अब अरिथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज में क्या होता है कि भाई नंबर्स में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी सीरीज बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाएगी। अरिथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन। तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज का मतलब होता है कि आपकी सीरीज बहुत तेजी से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बार को देखने में लग रहा है कि मेरी सीरीज बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, या नीचे तो जाने का स्कोप नहीं है, तो मेरी सीरीज बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। लेकिन उससे पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि क्या डिफरेंस पर बात बन जाएगी। चलो डिफरेंस पर बात बनती है या नहीं जरा ये कंफर्म कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर गैप कितने का है 14, यहाँ पर गैप 30 का है और यहाँ पर गैप 52 का है। अब इन डिफरेंस पर आने वाले नंबर को देखूं तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल डिफरेंस तो नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज की बात कर लेते हैं एक बार जरा। 14 और 30 कितना होता है? 14 और 30 में से अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 16, 30 और देखो ये 22। अब देखो अगर मुझे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मेंटेन करना है तो 16 और 22, 16 और 22 के बीच में 6 का गैप, तो अगर मैं यहां पर भी 6 का गैप निकाल दूं, अगर ये 16 है और 6 के गैप के बाद यहाँ पर 22 आ रहा है, तो अगला गैप अगर मैं सेम ले लूं, 6 का ही ले लूं, तो 28 आ जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्या मेरा आंसर आ सकता है या नहीं। तो 16 + 6 22, 22 + 6 28। तो इस लेवल पर 52 + 28 कितना हो जाएगा? 52 एंड 28 इज 80। और 100 में मुझे 80 ऐड करना पड़ेगा, तो 100 में 80 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर बी गिवन है 180। क्लियर है? तो पहले लेयर ऑफ डिफरेंस पर तो मुझे अपना लॉजिक नहीं मिला, लेकिन सेकंड लेयर ऑफ डिफरेंस पर डेफिनेटली मुझे अपना लॉजिक मिल रहा है। 180 इज द आंसर। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड सीरीज भी है। मैंने आपको क्या बोला था कि स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं सीरीज के। देखो स्टैंडर्ड नंबर्स आपको दूर से दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड नंबर्स होते क्या हैं। तो स्क्वायर, कम से कम 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद कर लेना बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। क्यूब, मिनिमम 1 से लेके 20 तक का क्यूब सबको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। देन प्राइम नंबर, 1 से लेके 100 तक के बीच में आने वाले सारे प्राइम नंबर याद कर लो कि कोई भी नंबर अगर मैं देता हूं, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई 61 प्राइम नंबर है, तो आप बोला हाँ है।
अब उसमें सोचना ना पड़े, तो 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद पावर्स, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको क्या कहलाती है पेपर में? स्टैंडर्ड नंबर्स। तो मेरे लिए स्टैंडर्ड नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स, क्यूब, प्राइम नंबर्स एंड पावर्स, ठीक है। अब बात आती है कि क्या स्टैंडर्ड नंबर्स के थ्रू हम इसको टारगेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखो, ये है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। देखो एक और तरीका था, ये है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, और ये है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। देखो 2 का क्यूब इज 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 इज 4, 3 क्यूब इज 27, 3 स्क्वायर 9, तो 27 माइनस 9 इज 18, 4 क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16, डिफरेंस 48, 125 में से 25 माइनस करोगे तो 100, 216 में से 36 माइनस करोगे तो 180। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता था विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नंबर्स। तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल अप्रोचेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे अप्रोचेस स्टैंडर्ड कैटेगरी के ही होंगे, जो 7 टाइप हमने कवर किए। चलिए, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज। अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन को देखते ही आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या क्या किया जा सकता है। ये जो सीरीज है वो स्टैंडर्ड नंबर वाली तो नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड नंबर्स तो नहीं दिख रहे। स्टैंडर्ड नंबर जब भी मैं बोलूं, स्टैंडर्ड नंबर मैं जब भी बोलूं तो 4 चीजें, स्क्वायर, क्यूब मैं बार बार लिख रहा हूं, प्राइम एंड पावर्स। अब आप बोलोगे सर पावर्स का मतलब क्या होता है? पावर्स का मतलब होता है जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, या फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ये पावर्स होते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 एंड सो ऑन। बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं, बट छोटे छोटे नंबर्स में पावर बिल्कुल इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जब भी मैं स्टैंडर्ड नंबर की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो देखो ये जो सीरीज में दिए गए नंबर्स हैं, ये स्टैंडर्ड नंबर्स तो नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि जरा देखते हैं कि और क्या हो सकता है। डिफरेंस पर काम किया जाए क्या? चलो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस। पहला काम तो मैं डिफरेंस देखूंगा, तो डिफरेंस इज वर्किंग। क्या ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। 7 से 11 जाने पर 4 का गैप, 11 से, चलो देखते हैं। 7 से 11 पर जाने पे 4 का गैप, देन 11 से 27 जाने पर 16 का गैप, और 27 से 91 जाने पर कितने का गैप होता है भाई? 27 प्लस 60 इज 87 प्लस 4 64। अब देखो पहले लेयर ऑफ डिफरेंस पर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसी डिफरेंस पर मैंने फर्दर एक डिफरेंस सीरीज और बना दी, तो अब देखो मुझे क्लियर हो गया पिक्चर। देखो 4 से 16 एंड 64, तो 4 इंटू 4 16 होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो जो अगला लेयर होगा 64 इंटू 4 होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 256। तो यहां पर 256। अब 91 प्लस 256 करोगे तो क्या आएगा भाई? इस लेयर पर तो 256 का गैप आना चाहिए, और तो एक ऊपर वाले लेयर पर, पिछले लेयर पर कितना आएगा? 91 और 256। 256 में 100 ऐड करो, 356 में से 9 माइनस करो, 347, ठीक है। 256 91 ऐड हो गया, 347। अच्छा, 141 और 347 मिलकर कितना देंगे आपको? 400 और 88, 488। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना सिंपल। जो पहले दो टाइप, डिफरेंस सीरीज या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज, इन दो टाइप पे मैंने आपको क्या बताया था? मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। डरना नहीं है, केवल पहले लेयर ऑफ डिफरेंस को देख के घबरा नहीं जाना कि सर अब क्या करें, हाथ पैर फूलने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक लेवल और ऊपर जाओ, वहां पर जाके चीजों को चेक कर लो। नेक्स्ट, चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में आपको पहले तो देखो 6 एलिमेंट दिख रहे हैं, 7वां एलिमेंट पूछा गया। हमने जो 7 स्टैंडर्ड टाइप
की लिस्ट इनिशियली देखी थी क्लास में, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को सातों स्टैंडर्ड टाइप दिखाया। तो जो सातवां टाइप था वो क्या है, ऑल्टरनेट सीरीज, है ना। देखो ऑल्टरनेट सीरीज का क्या कहना है कि भाई एक साथ दो या दो से ज्यादा सीरीज को मिक्स किया जाता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सीरीज, ठीक है। अगर मैं ऑल्टरनेट सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सीरीज का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर की बात होगी। तो यहाँ पर देखो जरा, 21, 62, 23, 60, 25, देन 58, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो दो अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25, और ऊपर एक सीरीज चल रही है दूसरी, देखो जरा 62 माइनस 2 60, और यहां पर -2। तो ये दो अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑल्टरनेट सीरीज। तो 25 प्लस 2 यहां पर क्या आ जाएगा, 27। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 27। तो 7 स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सीरीज में वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इज ऑल्टरनेट सीरीज। इसको हमेशा ध्यान में रखना, अदरवाइज क्या होता है कि आप सिंगल सीरीज मानकर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, लॉजिक नहीं मिलता। तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना, ऑल्टरनेट सीरीज भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसमें दो सीरीज को कंबाइन किया जा सकता है, कभी कभी तीन सीरीज को कंबाइन किया जा सकता है, मेंटली रेडी रहना है। नेक्स्ट, चलिए भाई अब जरा देखते हैं इस सीरीज में क्या हो रहा है, व्हाट दे आर डूइंग इन दिस वन। क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स को देखते ही मेरे दिमाग में तो बिजली चमकेगी कि भाई ये जो नंबर्स है ना, ये स्पेशल नंबर्स है, स्टैंडर्ड नंबर्स है, ये रेगुलर नंबर्स नहीं है, ये स्पेशल नंबर्स है। और अगर स्पेशल नंबर्स है तो स्पेशल नंबर्स चार तरीके के होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्वायर्स, क्यूब्स, पावर एंड प्राइम। स्क्वायर, क्यूब, पावर एंड प्राइम, रट लो इसको। तो स्क्वायर, क्यूब, पावर एंड प्राइम अगर आप इसको रटते हो तो जरा देखो ये क्या है, दिस इज 1 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है। देखो अगर मैं पावर को अप्लाई करूं तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये क्या 4 की पावर 4 होगा। देखो जरा, बिल्कुल 4 का क्यूब 64 होता है, और 4 की पावर 4 इज 64 इंटू 4, दैट इज 256। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 5 की पावर 5, हाँ या ना, होगा। अच्छा 5 की पावर 3 सबको पता है क्या होता है, 125। 5 की पावर 4 क्या होता है, 625। 5 की पावर 5 क्या होता है, 625 इंटू 5 यानी कि 3125। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो जो स्पेशल नंबर्स होते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या होते हैं स्पेशल नंबर्स, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम एंड पावर। चलिए तो स्पेशल नंबर देखते ही आपको स्ट्राइक करेगा पेपर में कि किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या करना है। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब देखो ये जो नंबर्स हैं ये भी रेगुलर नंबर्स हैं, स्पेशल नंबर्स तो नहीं है। अब अगर ये स्पेशल नंबर नहीं है, ये सारे के सारे रेगुलर नंबर हैं, तो पहला काम मैं तो डिफरेंस निकालूंगा या फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालूंगा। तो 7, 13, 25, 45, 75 एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलो सबसे पहले 6 का गैप, देन 12 का गैप, देन 20 का गैप, 30 का गैप। अब देखो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पर भी कुछ कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, एक लेवल और जाते हैं आगे। तो अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं तो 6 और 12 के बीच में 6 का गैप, 12 और 20 के बीच में 8 का गैप, 20 और 30 के बीच में 10 का गैप। तो देखो इस लेयर पर, इस लेवल पर जाकर आपको एक सीरीज दिख रही है दो दो के गैप पर, 6, देन 8, 10, तो अगला क्या आएगा 12, 12। तो नेक्स्ट गैप जो आएगा, जो नेक्स्ट टर्म इस लेयर पर आएगा वो होगा 12। तो बीच वाले लेयर पर क्या होगा, 30 और 12, 42, 30 प्लस 12 42। तो इस लेयर पर क्या होगा,
75 और 42 ऐड कर दो तो 70 प्लस 40 110 170। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि डिफरेंस सीरीज या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज ये बहुत काम की चीज होती है। अभी तक तो हमने 2 लेयर वाले एग्जांपल देखे, कभी कभी पेपर में 3 लेयर तक के भी क्वेश्चंस आए हैं और देखे गए हैं। तो मेंटली बिल्कुल तैयार है ना। ये मत सोचना कि सर आपने अभी तक केवल 2 लेयर के ही करवाए हैं। कोई बात नहीं, अभी हो सकता है कि सेशन में आपको आगे 3-3 लेयर की भी सीरीज मिलेगी और पेपर में भी इसके आगे भी बढ़ने के लिए एक लेयर और आगे जाने के लिए तैयार रहना, वहां पर भी आपको लॉजिक मिल सकता है। नेक्स्ट, चलो भाई अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखने में तो बहुत रेगुलर से नंबर्स लग रहे हैं, ठीक है, 10 12 24 26 52। चलो देखते हैं। अगर मैं 10 12 24 26 52 एंड देन नेक्स्ट टर्म यू आर टॉकिंग अबाउट, इसकी बात करूं तो यहां पर 2 का गैप, और अगर आप गैप ना करके इंटू 2 कर दो तो देखो यहां पर डिफरेंस है +2 और यहां पर मल्टीप्लीकेशन है 12 इंटू 2 24 +2 मल्टीप्लाई बाई 2। देन फिर से आपने +2 कर दिया 24 +2 और फिर से आपने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। देखो तो पहले 2 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट टर्म पे मैं 2 ऐड करूंगा तो 52 + 2 क्या हो जाएगा 54। 54 ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। देखो एज सिंपल एज पॉसिबल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। 2 का डिफरेंस फिर डबल, 2 का डिफरेंस डबल एंड देन सो ऑन। तो देखो इसमें आप इसको क्या सिंपल डिफरेंस सीरीज बोलोगे? नहीं, ये 2 अलग अलग टाइप के सीरीज का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये डिफरेंस सीरीज भी है और ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन सीरीज भी है। तो डिफरेंस प्लस अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये 2 स्टैंडर्ड टाइप को एक क्वेश्चन में मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया परेशान करने के लिए, और ऐसा कॉमनली किया जाता है पेपर में। आप अगर वो सातों को अलग अलग पहचानते हो, उनमें कंफर्टेबल हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप मिक्स करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फाइंड द रॉन्ग टर्म। चलो भाई अब जरा देखते हैं रॉन्ग टर्म। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बत्ती गुल हो जाती है, खास करके उन लोगों की भी जो मिसिंग टर्म तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बस कहानी खत्म। अब हाथ पैर फूलने लगे, सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, जैसा अभी तक करते आए थे वैसे ही फॉलो करना है अप्रोच। अब जैसा अभी तक फॉलो करते आए थे सेम अप्रोच फॉलो करना है, तो पहले तो डिफरेंस पर काम करूंगा मैं। 3 5 12 39 154 772 और 4634, ठीक है। अब देखो जब आप सीरीज को देखते हो तो ये तो क्लियर है कि यहां तक तो आपकी सीरीज बड़े आराम से चल रही है, लेकिन फिर यहां से बहुत तेजी से ऊपर उठती हुई दिख रही है। देखो 5 3 5 12 39 तक तो बहुत सिंपल है, स्मूथ आगे सेल कर रही है आपकी सीरीज, लेकिन इसके बाद तो बहुत तेजी से जंप है आपकी सीरीज में। और जब भी बहुत तेजी से जंप हो या ड्रॉप करे, नीचे गिरे या ऊपर उठे आपकी सीरीज बहुत क्विक वे में, तो आपको क्या करना है? अर्थमेटिकल ऑपरेशन। सिंपल फंडा है, मैं लिख देता हूं भाई, याद रखना। अर्थमेटिकल ऑपरेशन सीरीज विच वाज टाइप नंबर 5। और जिनको ये नहीं पता है प्लेलिस्ट में जाओ और चेक कर लो, हर टाइप को 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, प्लस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है उस पर्टिकुलर टाइप के, तो वो जरूर कवर कर लेना जिससे दिक्कत ना हो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंस पर तो काम नहीं करूंगा, अब मैं क्या करता हूं, मैं जरा अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाता हूं। देखो अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब 3 से 5 जाने के लिए क्या तरीका है? इंटू 1 + 2, ठीक है। और आगे जाने का क्या तरीका है? 5 इंटू 2 + 2। देखो 3 इंटू 1 + 2, 5 इंटू 2 + 2 इंटू 3, 12 इंटू 3 + 3। अब यहां पर आपने इंटू 1 + 2 किया, इंटू 2 + 2 किया, इंटू 3 + 3 कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 39 इंटू 4 हो रहा है क्या? 39 इंटू 4 करने पर 39 39 78
78 plus 78 is 156. 156 plus 4. तो यहाँ पर 154 में गड़बड़ है। चलो अगर मैं यहाँ पर इंटू 4 प्लस 4 कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा? 158 आ रहा है ना? नहीं 158 नहीं 162। 78 78 156 160 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 154 की जगह 160 आना चाहिए। आगे अगर मैं जाऊंगा इंटू 5 प्लस 5 लेके तो क्या आएगा यहाँ पर? नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो और आगे देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, इज देयर एनी अदर वे? दो का गैप नहीं। अगर मैं 5 को ही करेक्ट कर दूं इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, और कोई तरीका हो सकता है क्या? लेट्स टॉक अबाउट दिस। चलो देखते हैं, क्योंकि आगे भी तो आपको कवर करना है ना। यहाँ से 772 से 4634 कैसे जाएंगे? 4634 से 772 7 6 जा इंटू 6 तो होगा। 700 इंटू 6 करोगे तो 4200 आएगा, और 72 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 420 और 12 432। ठीक है, तो 46 32 तो हो गया प्लस 2। ठीक है, ये इंटू 6 प्लस 2 तो है। ठीक है, चलो अगर मैंने यहाँ पर एक रिलेशन देख लिया तो 772 से 4634 जाने के लिए आपको इंटू 6 प्लस 2 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया सॉल्व। इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, क्लियर अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अब देखो इंटू 3 प्लस 2 होना चाहिए, क्योंकि आगे तक आपने प्लस 2 रखा है। तो यहां पर मैं समझ गया कि भाई इंटू 3 प्लस 2 करना चाहिए था। तो इंटू 3 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा बताना जरा? 12 इंटू 3 36 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर 38 आना चाहिए। ये गलत था 39। अब अगर ये 38 होता तो क्या ये इंटू 4 प्लस 2 हो रहा है? चेक कर लो। 38 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 38 38 मिलके 76 76 और 76 मिलके 152। 152 प्लस 2 इज 154। देखो तो 38 इंटू 4 प्लस 2 इज परफेक्ट। और इसके आगे अगर आप जाओगे तो क्या इंटू 5 प्लस 2 हो रहा है? देखो 150 इंटू 5 750 और 4 इंटू 5 20, तो 770 प्लस 2 एग्जैक्टली यहाँ पर आपको होता हुआ दिख रहा है। ये इंटू 4 प्लस 2 था, अगला आपको इंटू 5 प्लस 2 दिख रहा है, और उसके आगे तो हमने कवर अप कर लिया इंटू 6 प्लस 2। तो इसने बहुत बड़ा क्लू दे दिया आपको। तो रॉन्ग टर्म यहाँ पर क्या है? 39, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप 39 को करेक्ट कर लो 38, तो बाकी की सीरीज बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। तो रॉन्ग टर्म में क्या होता है कि केवल आउट ऑफ द गिवन टर्म्स कोई एक टर्म को सही करना है आपको। ये नहीं कि आपने इसको सही किया तो अगले सारे सही करने पड़ेंगे। नो, आपको अगर 39 करेक्ट करना था, आपने 38 किया, तो 38 के बाद बाकी चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, फ्लो में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने एक करेक्शन किया तो उसकी वजह से आगे भी आप सारे टर्म्स को करेक्ट कर रहे हो। नो, ओनली वन करेक्शन इज रिक्वायर्ड, रेस्ट शुड रिमेन सेम। तो वहां पर वो करेक्शन 39 पर करना था हमें। नेक्स्ट चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी है रॉन्ग टर्म। अब देखो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन को देख के तो देखते ही आपको लॉजिक मिल रहा है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो स्पेशल नंबर्स हैं। देखो स्पेशल नंबर कितने होते हैं? 4, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर
एंड फोर्थ इज पावर। तो क्या ये स्क्वायर वैल्यूज हैं? देखो मुझे तो दिखाई दे रही हैं। ये 14 का स्क्वायर है, देखो ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर मुझे 10 का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर तो ये है नहीं, इसका मतलब दिस वाज द रॉन्ग टर्म। यहाँ पर आपको 100 मिलना चाहिए था, तो 101 वाज द रॉन्ग टर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी चौंकना मत कि सर ये भी लेवल हो सकता है। बिल्कुल मिक्सअप के लिए आपको तैयार रहना है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इजी हो, कुछ मॉडरेट हो, कुछ टफ हो, चैलेंजिंग हो। टफ का मतलब ये नहीं होता कि आप कर नहीं पाओगे, टफ का मतलब ये है कि आपको वो सातों टाइप पता है, आपको ट्रिक्स पता है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो आपके लिए वो भी इजी है। दुनिया के लिए टफ हो सकती है बट नॉट फॉर यू। नेक्स्ट, चलो आज के बाद, आज के सेशन के बाद सीरीज का खौफ पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। और वो तभी खत्म होगा जब आपने ये प्रैक्टिस सेशन तो किया ही है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी जाके आपने सातों के सातों स्टैंडर्ड टाइप्स को कवर किया कॉन्सेप्चुअली एंड विद ट्रिक। चलो अब जरा देखिए रॉन्ग टर्म निकालना है। अब देखो ये भी जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भी मुझे स्पेशल नंबर्स दिख रहे हैं। 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। देखो अगर मैं देखूं तो ये तो मुझे दिख रहा है ना, देखो बहुत इजी है यार ये तो। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये तो मुझे दिख रहा है। कोई बच्चा भी बता देगा, देखो पावर है। ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और ये 4 की पावर 3। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, देन 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 3 की पावर 1। अब ये 3 की पावर 2 चाहिए था, बट आपने यहाँ पर 3 की पावर 2 दिया नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म है। यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था 9। और जो अगला टर्म है वो क्या 3 की पावर 3 है, बिल्कुल 3 की पावर 3 है। तो आपको जो गलत टर्म ढूंढना था वो आपको मिल गया। रॉन्ग टर्म वाज 9, सॉरी रॉन्ग टर्म वाज 10। 10 की जगह मुझे क्या चाहिए था, 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 to 9, 64। अब देखो ये वाले जो नंबर्स है ना, ये भी बहुत स्पेशल नंबर्स हैं भाई। क्लियरली देखने से ही समझ में आ रहा है कि दीज आर ऑल्सो स्पेशल नंबर्स। अब ये स्पेशल नंबर्स कैसे हैं, देखो जरा ट्राई करते हैं। स्पेशल नंबर ये कैसे हैं, ये अगर मैं देखूं 9 और 64 तो स्पेशल नंबर है ना। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, तो 3 4। तो अब यहां पर 2 का रिलेशन होना चाहिए। अब 2 का कौन सा पावर ले लूं मैं, 1, 2 की पावर 1। तो देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, यानी कि पावर बढ़ रहे हैं और ये बेस भी बढ़ रहा है। तो अब यहां पर ये 1 की पावर क्या होना चाहिए, 0। भाई 1 की पावर 0 करोगे तो पावर भी बढ़ता हुआ दिखेगा, 0 1 2 3, और बेस भी बढ़ रहा है 1 2 3 4। तो 1 की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 3 इज 125, 5 की पावर 4 इज 625। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो देखो क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, आपको बस स्टैंडर्ड तरीके पता होने चाहिए। नेक्स्ट, अब इन नंबर्स को देखते हैं जरा। भाई ये नंबर्स तो स्पेशल नहीं है, ये कोई भी देख के बता सकता है दीज आर नॉट स्पेशल नंबर्स। अब अगर ये नंबर स्पेशल नहीं है तो पहला काम डिफरेंस पर जरा काम करते हैं। 4 11 19 41, देन एक गैप है, देन 161, ठीक है देख लेंगे। यहाँ पर 7 का गैप, देन यहाँ पर 8 का गैप, देन यहाँ पर 22 का गैप, ठीक है। और अगर आप आगे जाओगे तो ये 1 का गैप, देन ये
14 का गैप कुछ जज नहीं रहा है, नथिंग इज बीइंग श्योर, रैंडम नंबर है 7 8 22, ये 1 14, इसका मतलब डिफरेंस पर तो बात नहीं बनेगी। देखो डिफरेंस पर तो बात नहीं बन रही है, ये तो क्लियर है। अब एक चीज और नोटिस करने के लायक क्या है कि जो सीरीज है सडनली ऊपर उठते हुए जा रही है, ऊपर उठते जा रही है, मतलब 4 11 19, ये तो चलो पास पास के नंबर थे, फिर 19 से 41 और बीच में एक के बाद आप डायरेक्टली 161 पे जा चुके हो। इसका मतलब है सीरीज में सडन राइज देखने को मिल रहा है, अचानक से आपकी सीरीज ऊपर उठी। तो जब सीरीज में राइज मिलता है तो भाई मैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज करूंगा। तो 4 का 11 के साथ अर्थमेटिकली क्या रिलेशन है, इंटू 2 प्लस 3 कर लूं। 11 से 19 जाने पर इंटू 2 माइनस 3 कर लो, जरा देखो, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3, फिर यहां पर क्या होगा, इंटू 2 प्लस 3 41, फिर आगे अगर चलते हैं तो क्या होना चाहिए, इंटू 2 माइनस 3 होना चाहिए। तो 41 इंटू 2 कितना होता है, 82, 82 माइनस 3 79, यहां पर 79 आना चाहिए। लेट्स सी आता है या नहीं। अब 79 से अगर आप आगे चलते हो तो इंटू 2 प्लस 3 मिलना चाहिए आपको। तो 79 इंटू 2 इज 158, 158 प्लस 3 इज 161, वैलिड है भाई। इसका मतलब 79 इज द करेक्ट चॉइस, नो डाउट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो पहले मुझे नहीं मालूम था, आपको भी नहीं मालूम था कि कौन सा लॉजिक है, तो हम लोगों ने डिफरेंस पर काम किया, बट वो बन नहीं पा रहा था, वहां पर कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि भाई देखो सीरीज में सडन राइज भी है, तो जब सीरीज में सडन राइज या फॉल आता है तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज। नेक्स्ट, चलो भैया फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को। एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए भाई, सीरीज एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जो आपको भीड़ से अलग करेगा। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूरी दुनिया सॉल्व कर लेगी, उसमें पेपर बनाने वाला बहुत ज्यादा चैलेंज आपके सामने रख नहीं सकता। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं रीजनिंग में जहां पर आधे से ज्यादा कैंडिडेट गलतियां करते हैं, मोर देन 50% कैंडिडेट गलतियां करते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो उनको फोर्स किया जाएगा क्वेश्चन के द्वारा कि आप करोगे गलती। और वही टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको डिफरेंट बनाएंगे फ्रॉम द रेस्ट, वही आपकी रैंक दिलाएंगे, वही आपको अच्छे कॉलेज में लेके एंट्री करवाएंगे। तो नंबर सीरीज इज ऑल्सो वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो भीड़ से आपको अलग करेगा। आप अगर ये सोचते हो कि सबके लिए आसान है, नहीं है, केवल उन लोगों के लिए आसान है जिनको सारे टाइप पता है, टेक्निक पता है। 259 क्वेश्चन मार्क 2027, चलो देखते हैं भाई, कोई भी नंबर स्पेशल तो लग नहीं रहा है मुझे। तो 259 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27 देखते हैं भाई। पहले डिफरेंस पर काम कर लो, 3 का गैप, 4 का गैप, वाह वाह। तो 3 4 के बाद क्या यहां पर मैं 5 का गैप ले लूं, तो अगर मैं 5 का गैप लूंगा तो 9 प्लस 5 यहां पर 14 आ जाएगा, और फिर गैप ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। 14 के बाद 20 जाना है यानी कि 6 का गैप, 20 से 27 जाना है 7 का गैप। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, चौंकिए मत, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। हमारी आदत होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि पेपर बहुत टफ आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग होगा, पता चला कि क्वेश्चन इतना सिंपल था कि आपने बहुत टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगा दिए, जबकि वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक कहानी है रामायण में, हनुमान जी ने इतना, नहीं हनुमान जी ने नहीं, कोई एक राक्षस था जिसने हनुमान जी को अ, समुद्र पार जाने से रोका था। तो उसको मारने के लिए शायद हनुमान जी को उसके मुंह के अंदर प्रवेश करना था, तो उसने इतना बड़ा मुंह फैला लिया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक मच्छर की का रूप धारण कर लिया। उन्होंने मच्छर का रूप धारण किया, बड़े मुंह में छोटे से मच्छर के तौर पर गए, वापस आ गए उसको खत्म करके। शायद कुछ ऐसी रिलेटेड स्टोरी है। तो कहने का सेंस क्या है कि आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो कि बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आएगा, अब इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया। आपकी हैबिट है बहुत टेढ़े मेढ़े लॉजिक इधर उधर के लॉजिक लगाने की, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी टाइम किल होता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जहां पर आप आराम से इसको सेटल कर सकते थे। नेक्स्ट,
चलो भाई जरा देखो, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, 6, 11, 21, 36, 56। देखो, ना तो ये नंबर स्पेशल दिख रहे हैं मुझे और ना ही बहुत ज्यादा जंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हो क्या रहा है यहाँ पर, व्हाट दे आर डूइंग, ये 5 का गैप, 10 का गैप, 15 का गैप, क्या बात है, 20 का गैप। तो अब तो कोई बच्चा भी बता देगा, 5 की टेबल चल रही है यहाँ पर, 5, 10, 15, 20, तो 5 की टेबल में जो अगला टर्म आएगा वो 25 आएगा, तो 56 प्लस 25 कितना होगा, 81। 81 इज द आंसर, ऑप्शन में है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। दो बैक टू बैक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, होता है भाई, इसके लिए भी हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू गिव यू। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, दूसरी चीज क्लियर है कि कुछ छोटे नंबर है और कुछ बड़े नंबर है। तो क्या ये ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है, टाइप नंबर 7। ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब है कि दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, देखते हैं भाई। 1, 5, 2, 25, 3, 125, 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जरा देखो 1 से लेके 2 जाते हो तो ये +1, 2 से 3 गए +1, 3 से 4 गया +1। एक सीरीज तो ऑल्टरनेट ऐसी चल रही है, जो दूसरी सीरीज है क्या वो भी इस तरीके से काम करेगी, हाँ तो ठीक है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 इंटू 5 क्या आएगा, 625। द करेक्ट आंसर है 625, ऑप्शन नंबर सी। ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। जो दूसरी सीरीज है वो 5 की पावर्स में है, जो पहली सीरीज थी उसमें +1 का एडिशन होता चला जा रहा है, तो दो डिफरेंट सीरीज को एक साथ मर्ज कर दिया गया। द नेक्स्ट टर्म वुड बी 625। नेक्स्ट, चलो ये तो बहुत ही छोटी सी सीरीज दिखाई दे रही है भाई। अच्छा, जब क्वेश्चन को देखा करो तो एक और सजेशन मैं आपको दूंगा कि एक नजर आपकी ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका हेल्प मिलता है आपको। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो 5, 36, 253 और देन जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर जो ऑप्शंस है वो देखो 1700 की लाइन में है, रेंज में है। तो भाई 253 से 1700 की रेंज में जाना है, यानी कि सीरीज को सडनली जंप लेना है, जो कि यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ 5 से 36, फिर 36 से डायरेक्टली 253, फिर जंप लिया तो यहाँ आओगे, तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन सीरीज तो लगानी पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो लगाओ भाई अर्थमेटिकल ऑपरेशन सीरीज, 5, 36, 253 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 5 से 36 अगर मैं जाऊं तो इंटू 7 +1 कर सकता हूं, 5 7 जा 35 +1। अब 36 से 253 जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, 36 इंटू 7 करने पर क्या मिलेगा, 36, 30 इंटू 7 210, 6 इंटू 7 42, तो 252 हो गया। 252 +1 करने पर मिलता है क्या, हाँ देखो, तो यहां पर इंटू 7 +1, सेम लॉजिक, इंटू 7 +1 तो इंटू 7 +1। अब आगे चलो जरा देखो, यहां पर भी मुझे इंटू 7 +1 करना पड़ेगा, ऑप्शन ने क्लियरली आपको हेल्प कर दिया। अब देखो इंटू 7 +1 अगर आप यहां पर करोगे तो फिर क्या होगा, 253 इंटू 7, देखो 250 इंटू 7 कर लो और 3 इंटू 7, 253 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, 250 इंटू 7, तो 250 इंटू 4 1000 होता है, 250 इंटू 3 750, तो ये होगा 1750 और ये होगा 21, यानी कि 1771, 1771, और उसमें 1 ऐड करोगे तो 1772, तो मेरा आंसर होना चाहिए 1772। है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में जो आए हैं नंबर्स उनको देखते ही मैं बता सकता हूं कि ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन सीरीज है। अब वहां पर किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया है वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन फास्ट कैसे बनानी है, देखो
253 इंटू 7, अब लगे वो नॉर्मल कैलकुलेशन करने, वो नहीं, मेंटल करो। 253 को 250 और 3 दो पार्ट पे तोड़ दो। 250 इंटू 7 1750, 3 इंटू 7 21, तो 1750 और 21 1771। ओरल कैलकुलेशंस, ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को देखते ही एक बात तो समझ में आ रही है कि ये ना तो स्पेशल नंबर है और ना ही सीरीज बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। इसका मतलब डिफरेंस पर बात बन जाएगी क्या? 12, 24, 36, 48, क्वेश्चन मार्क एंड 72, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 12 का गैप, देन 12 का गैप, ये देखो 12 की टेबल ही तो है यार, ये इतना इजी। तो फिर यहां पर भी 12 का गैप 72, तो 12 की टेबल चल रही है भाई, कुछ नहीं किया इन्होंने, निकम्मे, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले निकम्मे। देखो 12 की टेबल यहां पर रख दी। आप बोलोगे इतना सिंपल, हाँ हो सकता है, व्हाई नॉट, सीरीज तो हर टाइप की होती है। नेक्स्ट, चलो अब आपकी ये सीरीज, और सीरीज में निगेटिव नंबर देख के भी लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव नंबर से शुरू होने दो या बीच में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। हमारा प्रोसेस तो बदलने वाला नहीं है, स्टैंडर्ड टाइप तो वही 7 रहने वाले हैं जो हमने इनिशियली डिस्कस किए। तो -3 से 4, देन 23, देन 60, देन 121, देन क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं डिफरेंस पर काम करूं, पहला काम स्पेशल नंबर तो है नहीं है, तो अगर मैं डिफरेंस पर काम करूंगा तो -3 से 4 जाने का मतलब कितना है? 4 ऐड किया आप, 7 ऐड किया, नॉट, -3 से 4 जाओगे तो 7 ऐड करोगे ना। देखो आप ऐसे देखो ना, -3 + 7 कितना होता है? 4 होता है। तो -3 में आपने 7 ऐड किया तो 4 मिल गया। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। -3 में आपने 7 ऐड किया तो यू विल गेट 4। अब 4 से 23 जाते हो तो कितना? 19 ऐड किया आपने। 23 से 60 जाते हो तो 37 ऐड किया आपने, +37। यहां से आगे जाओगे तो ये +61 किया आपने, ठीक है। तो 7, 19, 37 और 61, यहां तक भी मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक लेयर और ऊपर जाऊंगा। तो 7 से 19 का मतलब ये 12, 12 जोड़ा गया है। 19 से 37 का मतलब 18 ऐड किया गया है, और 37 से 61 जाने का मतलब 24 ऐड किया गया है। तो अब तो लॉजिक क्लियर है। 12, देन 18, देन 24, यानी कि 6 का गैप है इस लेयर पर। 12, 6, 18, 6, 24। तो आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 30 + 30 करना पड़ेगा, और 61 + 30 का मतलब 91। तो 121 + 91 कितना होगा? 121 और 91 मिलके कितना हो जाएगा, बताओ जरा। 211, 91 है ना? हाँ मैंने तो 90 ऐड किया। 91 का मतलब 212, 212, 212 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो फर्स्ट लेयर पर नहीं मिला, सेकंड लेयर पर चलेगा। सेकंड लेयर पर नहीं मिलता तो मैं एक लेयर और जाता चेक करने के लिए, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर बोलोगे सर कहां तक आगे बढ़ना है, तो बस 3 लेयर तक। ये पहली लेयर है डिफरेंस की, ये दूसरी लेयर है डिफरेंस की। हो सकता है कि एक लेयर और चेक करनी पड़े डिफरेंस की, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। उसके आगे मत जाना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैक्सिमम दे कैन गो अप टू 3 लेयर्स। नेक्स्ट, चलो भाई ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी सी सीरीज है। तो जब बहुत लंबी चौड़ी सीरीज आ जाएगी ना, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे ना, तो मेरा काम और आसान कर देती है वो सीरीज। क्यों? वो कहती है कि एक सिंगल सीरीज तो होगी नहीं, फिर दिस विल डेफिनेटली बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सीरीज। तो जब ये मल्टीपल सीरीज का कॉम्बिनेशन है, तो जरा चेक कर लें क्या। 1, 4, 3, 9, 5, 16, 7, 25, 9, 36, 11, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हाँ 1, 3, देखो जरा, 1 से अगर मैं 3 जाऊं तो 2 का गैप,
फिर 2 का गैप, यहां पर भी 2 का गैप, देन अगेन वी हैव अ गैप ऑफ 2, अगेन वी हैव अ गैप ऑफ 2। और जो दूसरी सीरीज है उसमें अगर मैं गैप की बात करूं तो 4 प्लस, अच्छा 4 प्लस नहीं, ये जो नंबर्स हैं जो दूसरी सीरीज में आने वाले नंबर्स हैं वो तो स्पेशल नंबर मुझे दिख रहे हैं। देखो ये 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अगर आप इनकी बात करोगे तो ये तो स्क्वायर में खेल रहे हैं। जो दूसरी सीरीज है दीज आर स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो 6 के बाद अगला क्या आएगा यहाँ पर? 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर का मतलब देखो 9 के बाद 11, तो ये 6 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी कि 49। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। जो रेड वाली सीरीज है वो तो 11 पर आ चुकी थी, तो अगला जो टर्म आएगा वो ब्लू वाली सीरीज का आएगा। तो ब्लू वाली सीरीज में स्क्वायर चल रहा है, दैट इज 7 का स्क्वायर। नो डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब जरा जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 17, 43, 81, 131 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर अगर आप मुझसे कोई बोले कि क्या ये स्पेशल नंबर्स हैं, तो मुझे तो स्पेशल नंबर नहीं दिख रहे। क्या ये बहुत ज्यादा गैप वाली सीरीज मुझे दिख रही है? नहीं, ये बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है, सडन राइज भी नहीं है सीरीज में। तो मैं डिफरेंस पर ही काम करना पसंद करूंगा मोस्टली। बात बन जाए तो ठीक, अदरवाइज फिर मैं देखूंगा कोई दूसरा तरीका। तो यहाँ पर गैप कितने का है? 17 में 26 जोड़ो, 26 का गैप। यहाँ पर गैप कितने का? 43 प्लस 40 करोगे तो 83, तो ये 38 का गैप। 81 से 131 जाओगे तो ये 50 का गैप। अब देखो ये जो गैप आप देख रहे हो, इन गैप में अगर आप देखोगे तो 12 कांस्टेंट है। एक लेयर और ऊपर जाओगे तो देखो 26 प्लस 12 38, 38 प्लस 12 50। तो अगला जो गैप होगा वो फिर से 12 का होगा, तो 50 और 12 मिलके 62। और 62 अगर मैं 131 में ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर 131 में 62 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 193। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। तो ये भी वंस अगेन डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज है, सेकंड लेयर पर डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। तो मैं क्या देख रहा हूं बार बार कि जो नंबर होते हैं सीरीज के वो आपको हेल्प करते हैं, हिंट देते हैं, वो हिंट कैच करना आना चाहिए। कैच करना कैसे आएगा? सारे स्टैंडर्ड टाइप आपकी ग्रिप में होंगे, पता होंगे, या फिर आपने उसके प्रैक्टिस किए हों अलग अलग। नहीं किए तो क्या करना है? चैनल पर हो, प्लेलिस्ट को जाके चेक करो। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को क्लिक करिए, वहां पर रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रख दी है मैंने। सारे टॉपिक्स बिल्कुल सिक्वेंशियल फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सातों टाइप के अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस हैं, उनको जाके जरूर कवर कर लेना। चलिए भाई, अब बात आती है रॉन्ग टर्म ढूंढना है। 5, 11, 24, 52, 106। अब रॉन्ग टर्म अगर मुझे यहाँ पर ढूंढना है 5, 11, 24, 52, 106, तो क्या ये काम डिफरेंस पर होगा? या मैं मल्टीप्लिकेशन को यूज करूं, इंटू 2 प्लस 1, 11 हो गया। यहां पर इंटू 2 प्लस 2 हो गया। दिस इज इंटू 2 प्लस 1, दिस इज इंटू 2 प्लस 2, 11 इंटू 2 22 प्लस 2। देन अगर मैं यहां पर जाता हूं तो इंटू 2, अच्छा ये प्लस 4 क्यों किया है फिर यहाँ पर? 24 इंटू 2 48 प्लस 4 हो गया, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 के बाद यहाँ पर इंटू 2 प्लस 3। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इंटू 2 प्लस 3, बट दिया इन्होंने इंटू 2 प्लस 4 है। तो अगर मैं इसको गलत मान के इंटू 2 प्लस 3 कर दूं तो मैं मान लूं कि ये टर्म गलत था और यहाँ पर मैंने इसका करेक्शन कर दिया इंटू 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 51। और फिर 51 से आगे अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं इंटू 2 प्लस 4 एक्सपेक्ट करूंगा। तो 51 इंटू 2 102 प्लस 4 106। तो आगे वाला टर्म बिल्कुल सेटल हो गया जैसे ही आपने इसको करेक्ट किया था।
सो करेक्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जो गलत टर्म था दैट वाज 52। क्लियर है ये? डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम अगर डबल करके ही आगे बढ़े तो इट वुड बी मोर इजी। नेक्स्ट, चले भाई, अब यहां पर आपको ढूंढना है व्हाट इज द रॉन्ग टर्म। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज। हाउ वी आर गोइंग टू हैव द रॉन्ग टर्म। 57, 112, 185, 278, 385, 512, क्या ये स्पेशल नंबर है? नहीं, कोई भी स्पेशल नंबर नहीं है एक्सेप्ट दिस वन। ये 8 का क्यूब होता है, इसके अलावा तो कोई स्पेशल नंबर नहीं है। तो स्पेशल नंबर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। हम पहला काम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। वी विल टेक डिफरेंस। देखो भाई डिफरेंस कैसे निकलता है। चलो, अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहां पर गैप कितने का है? 43 प्लस 12 60, 12 है ना, 43 प्लस 12 इज 55। यहां पर 73, यहां पर 93, यहां पर 85 और 12 22 करोगे तो कितना आएगा? 107। 85 में अगर हम 22 ऐड करें 107, ठीक है। आगे अगर देखो तो 115 और 12 127। देखो, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये आपने डिफरेंस निकाल लिया 55, 73, 93, 107 एंड 127। अगर हम डिफरेंस पे ही देखें तो यहां पर गैप कितने का है? 18 का गैप, यहां पर 20 का गैप, और यहां पर गैप कितने का आ गया? 24 का। नहीं, 24 का क्यों? 93 और ये 93 है ना, 78 और 15, ठीक है। तो ये 10, ये 14 का गैप है। और फिर यहां पर कितने का गैप हो गया? ये 20। तो वो गैप की गड़बड़ यहां से शुरू हुई है ना, ये यहां पर मुझे कहीं डिफरेंस पर डाउट लग रहा है। 20, देखो 18 से 20 तक गए, ठीक था। तो उसके बाद मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था 22, या फिर मैं हर जगह 18 एक्सपेक्ट करूं। मतलब जो भी गड़बड़ हुई वो यहां पर ही गड़बड़ हुई है। तो यहां पर अगर गड़बड़ हुई है तो इसको रेक्टिफाई करते हैं। चलो जरा देखो, अगर मैं, देखो इधर तो मैं चेंजेस कर सकता हूं, यहां पर कोई एक टर्म ही बदलेगा। इधर तो आप आराम से चेंज करो। अगर आप इसको भी 18 कर दो, इमेजिन करो इसको भी आप 18 कर दो, तो 73 और 18 करोगे तो कितना आ जाएगा? 91। यहां पर 73 और 18 करोगे तो यहां पर क्या आएगा? 91। और 85 और 91 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 276। आया ना? 91 ही आएगा ना? हम्म, ठीक है। 43 और 12 55, दिस इज 173, 112 से ये 73 आ गया। एंड देन अगर 15 और 78, 93 था ना, अगर मैंने इसको 18 किया तो 73, 83, 18, 91, ठीक है। अच्छा, 85 और 91 अगर मैं करूंगा तो ये क्या आएगा? 276। चलो, अगर मैं इसको कट कर दूं कि भाई चलो ये 276 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला गैप भी मैं 18 एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो ये 18, तो 91 और 18 मिलके कितना हो जाएगा? यहाँ पर 91 और 18 मिलके कितना हो जाएगा? 109, ठीक है। ये 109 हो जाएगा 18। अच्छा, 276 और 109 क्या 385 होता है? 276 और 109 385 होगा, बिल्कुल हो जाएगा, देखो। और फिर अगर मैं यहां पर 18 करूं
तो 109 और 18 कितना हो गया? हाँ ठीक है, ये 127, तो ये बिल्कुल 127 का गैप। तो इसमें इसका मतलब गड़बड़ यहाँ पर थी, एक जगह आपने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 93 दे दिया था डिफरेंस, इस डिफरेंस को मैंने रेक्टिफाई किया, 91 कर दिया, 18 18 18 हर जगह 18 का गैप ले लिया, एक टर्म में प्रॉब्लम नजर आ रही है, दैट इज 276, यानी कि 278 वाज द रॉन्ग टर्म, आपको उसको रेक्टिफाई करके 276 करना था। तो क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, बट है नहीं। हाँ, डिफरेंस को निकालते समय, डिफरेंस को कैलकुलेट करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहना, कई बार एक दो नंबर ऊपर नीचे आएगा तो फिर आप रॉन्ग टर्म में ज्यादा गड़बड़ कर दोगे, फिर वो समझ में नहीं आता है कि भाई कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, क्योंकि हमें एक तो गलत टर्म ढूंढना है, उसमें भी हम फर्दर गलती कर दें कैलकुलेशन में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। डोंट डू सच मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए भैया अब यहां पर रॉन्ग टर्म देखना है, 35 46 70 107 165 240। देखो कोई भी नंबर स्पेशल नहीं है, और दूसरी चीज है कि सीरीज सडनली ऊपर या नीचे नहीं जा रही है, रैपिडली ग्रो नहीं कर रही है या रैपिडली डिक्लाइन नहीं हो रही है। तो 35 46 70 देन 107 165 एंड देन 240, ठीक है, यही दिया गया आपको। अब यहां पर अगर मैं गैप डिफरेंस की बात करूं तो ये 11 का गैप है, देन 24 का गैप है, देन 37 का गैप है, देन 58 का गैप है, एंड देन 75 का गैप है, ठीक है। चलो अब अगर मैं 11 24 37 58 75 इनके अंदर भी गैप ढूंढना शुरू करूं तो क्या कुछ मुझे गैप मिलेगा? ये 13 का गैप, यहां पर भी 13 का गैप, यहां पर कितने का गैप है भाई? 37, ये 21 का गैप, और ये 17 का गैप, है ना। अच्छा 13 13 21 17, इसका मतलब यहां पर गैप मुझे सुधारना पड़ेगा, ये आपको करेक्शन करना है ना। 13 है और वो 17 है, यहां पर अगर मैं करेक्शन कर लूं तो बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी? चलो देखते हैं, 13 ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, तो अगर मैं 13 का 15 कर दूं, चलो ये वाला गैप मैं हटा के 15 कर देता हूं। इमेजिन करो कि यहां पर मैंने कर दिया 15 करेक्शन, तो 24 और 15 मिलके यहां पर क्या होना चाहिए? 39, दिस शुड बी 39। पहला करेक्शन अगर मैं यहां पर 15 करता हूं तो पहला करेक्शन यहां पर 39 हो जाएगा, और फिर 70 प्लस 39 यहां पर क्या होना चाहिए? फिर 70 प्लस 39 यहां पर क्या होना चाहिए? 109, ठीक है, 109 ये करेक्शन हो गया, इसके आगे कहीं करेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर अब देखो, अगर मैंने यहां पर 39 15 किया तो यहां पर मुझे क्या करना होगा? 17 कर लेते हैं, फिर दो दो बढ़ाते हैं, 13 15 15 के बाद 17, 39 और 17 कितना होता है? 56। इधर तो आप करेक्शन कर सकते हो, मेन सीरीज में आपको और करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए बस। तो 39 और 17 कितना हो गया? 50। कलर, भाई कलर का ध्यान रखना होगा, तो पढ़ाते समय कितना ध्यान रखना पड़ता है कलर का, एक एक चीज का। 39 प्लस 17 इज 56, है ना। अच्छा तो 109 और 56 165, देखो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया, 109 प्लस 56 इज 165, सेट हो गया ये। चलो अब ये 17 के बाद अगर मैं इधर करेक्शन करूं तो ये क्या होगा? 19, तो 56 प्लस 19 क्या हो गया? 75, 56 प्लस 19 75, और 165 प्लस 75 इज, आगे बिल्कुल प्रॉपर है। तो इस लेयर में, सेकेंड लेयर में जाके मुझे ये करेक्शन करना पड़ा, ऑटोमेटिकली चीजें सेटल हो गई, और अल्टीमेटली आपको 107 रॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 107 की जगह 109 होना चाहिए, सिंपल। तो देखो डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज में जब आप रॉन्ग टर्म का करेक्शन करते हो तो किस तरीके से करते हो, इस क्वेश्चन में भी आपने सीखा, और इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि रॉन्ग टर्म
अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज के लॉजिक से करेक्ट करता हूं तो किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है. नॉट एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल. आई एम 100% गारंटीइंग दिस टू यू कि आप इस क्वेश्चन को या इससे पहले वाले क्वेश्चन को किसी को भी देके देखो, नहीं कर पाएंगे, जबकि बहुत दम नहीं है, कर नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, किल करेंगे. रीजन इज वेरी सिंपल, लोगों को पता नहीं अप्रोच. नेक्स्ट 316, 42, 81, 133. देखो ये तो रेगुलर से नंबर्स दिख रहे हैं, स्पेशल नंबर तो है नहीं. तो स्पेशल नंबर नहीं है तो भाई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए इनको. इनको आप आराम से कवर अप कर लो. देखो जरा 3 से 16 गैप कितने का है? 13 का. 16 से 42 गैप कितने का है? 26 का. 42 से 81 गैप कितने का है? 39 का. 81 से 33 50 + 2 52 का. अब अगर आप ये देख रहे हो तो ये 13 की टेबल ही तो है. 13, 26, 39, 52. तो 13 2 जा 3 जा 4 जा एंड देन 13 into 2 into 3 into 4 into 5. That means 133 plus 65 कितना होगा? 193, 198. The answer is 198. Option number B. Simple. 13 के मल्टीपल्स थे आपके डिफरेंस में, तो अगला जो मल्टीपल आएगा दैट वुड बी 65 एंड देन द आंसर इज 198. नेक्स्ट चलिए अब जरा देखते हैं. जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में तो जबरदस्त लग रहा है, पता नहीं कितना दम है, आई डोंट नो. 3630 3341 3085 2860 2664. अब 4 डिजिट नंबर भी हो तो भी क्या करूं मैं? ठीक है, डिफरेंस अगर निकालना भी पड़ जाए तो आपको घबराना नहीं है. ये मत सोचना कि सर 4 डिजिट नंबर आएगा क्या, बिल्कुल आ सकता है. अच्छा मिसिंग टर्म है, यानी कि अगला टर्म मुझे आइडेंटिफाई करना है. वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म. हमें रॉन्ग टर्म नहीं निकालना है, मुझे अगला टर्म निकालना है. तो 36 अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 3630 माइनस 3341, ये 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, दिस इज 2, एंड देन दिस इज 1. नो 289 है, हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ पर 289 का गैप है. चलो आगे देखते हैं. यहां से यहां अगर मैं जाऊंगा तो कितने का गैप है? 3341 में से 3085 को माइनस कर दो तो ये 15 इधर आएगा, तो 11 - 5 6, 13 - 8 इज 520, यानी कि 256. ठीक है, ये सबट्रैक्ट हो रहा है, पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, माइनस माइनस. अच्छा इसके बारे में बात करते हैं जरा. 3085 से 2860 जाते हैं तो कितना आएगा? 5 2 एंड देन 2, तो ये -225. अच्छा ये जो नंबर आ रहे हैं आपके सबट्रैक्शन में, देखो ये सारे के सारे स्पेशल नंबर है ना, ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा. ये देखो ये 17 का स्क्वायर था, 289 क्या था? इट वाज नथिंग बट 17 का स्क्वायर. 256 इज नथिंग बट 16 का स्क्वायर. 225 क्या है? ये 15 का स्क्वायर है. तो भाई ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये तो जानबूझ के किया गया. 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वुड डेफिनेटली भी 14 का स्क्वायर. आप देखो यहाँ पर सबट्रैक्ट करके देखो तो यहाँ पे 196 होना चाहिए माइनस करने पर. ठीक है, तो 196 यानी कि 14 का स्क्वायर. तो अब यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? दैट वुड बी 13 का स्क्वायर, यानी कि 169. ठीक है, तो अगला जो गैप होगा वो 13 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2664 माइनस 169 कर दो, देन
2495 आ रहा है क्या? यस, द आंसर इज 2495। तो इन्होंने डिफरेंस में स्क्वायर वैल्यूज ले ली, 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 15, 14, 13 स्क्वायर, एंड द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी सीरीज आपको आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक दो टर्म के बाद ही पिक्चर क्लियर हो जाती है, जो कि यहां पर भी हुई। 289, 256 के बाद जैसे ही 225 आपने देखा, आपको समझ में आ गया कि भाई देखो ये स्क्वायर्स हैं, तो हम आगे मेहनत नहीं करेंगे, 14 का स्क्वायर देन 13 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, 5, 7, 13, 25, 45 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, रेगुलर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा यूनिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर 2 का गैप, देन 6 का गैप, देन 12 का गैप, देन 20 का गैप, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, अब अगर मैं गैप पर भी सीरीज बनाऊं तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 का गैप, 6 का गैप, दिस इज 8 का गैप। तो सेकेंड लेयर में चीजें क्लियर है, 4 देन 6 देन 8। तो अगला जो सेकेंड लेयर पर गैप होगा वो 10 का होगा, और 20 और 10 बीच वाले लेयर पर 30 का गैप हो जाएगा। 20 प्लस 10 30 का गैप, एंड 45 प्लस 30 75 का गैप। द आंसर हियर इज 75, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है ये, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर भी आपको रॉन्ग टर्म बताना है, मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई नहीं करना, रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज द रॉन्ग टर्म। अब अगर इस सीरीज को देखोगे, इस सीरीज में आने वाले टर्म को देखोगे तो बहुत ही क्लोज टर्म्स हैं। ठीक है, 21, 28, 33, 35, 37 एंड 36, बहुत ही क्लोज टर्म्स है। अब अगर बहुत क्लोज टर्म है तो मैं क्या करूंगा? चलो जरा देखते हैं, ये +7 हुआ, डिफरेंस +5, यानी कि डिफरेंस 2 से कम हो गया, मतलब पहले 7 का गैप था, ऐड हुआ था, फिर 5 ऐड किया, अब यहां पर आपने 2 ऐड कर दिया। भाई 7 के बाद अगर आप 5 ऐड कर रहे हो तो 5 के बाद आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करोगे? 3 एक्सपेक्ट करोगे ना। 7, 5, 3 आप घट रहे हो, तो आप ऑड नंबर्स में घट रहे हो, तो 7, 5 देन यहाँ पर 3, तो आपने 2 कैसे ले लिया? तो ये तो मुझे क्लियरली गलत दिख रहा है। अगर मैं इसको करेक्ट करता हूं, देखो, अगर यहां पर ही करेक्ट कर लेते हैं, इसको +3 कर दूं मैं, अगर मैं इसको +3 कर दूं तो ये गड़बड़ है ना, 35 गड़बड़ हो जाएगा, 33 + 3 क्या हो जाएगा? 36। तो फिर आगे की चीजें बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आगे कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होने चाहिए। तो 36 के बाद अगर आप 37 जाओगे तो ये क्या होगा? +1। 36 से 37 जाओगे तो ये +1 हो जाएगा, तो देखो ऑड नंबर है, 7, 5, 3, 1, और फिर यहां पर आप क्या कर रहे हो? -1। ठीक है, आपका डिफरेंस 2 से 7 के बाद 5, फिर 3, फिर 1, देन -1, एंड देन आगे हम चलेंगे तो फर्दर, बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, है ना। अब जरा देखते हैं इसमें रॉन्ग टर्म क्या है, व्हाट इज द रॉन्ग टर्म? 5, 13, 29, 61, 120, 253। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो ये टर्म्स ना तो स्पेशल है, ना तो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। ऊपर जाते हुए तो दिख रहे हैं ये, आगे चल के अगर आप देखोगे तो ऊपर इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बट लेट्स सी। 8 का गैप, 16 का गैप, देखो यहां पर ही एक लॉजिक मिल गया, डबल हो रहा है। 32 का गैप, फिर लॉजिक कंटिन्यू, 8, 16, 32, यानी कि डबल होता जा रहा है। आगे अगर आप 32 के बाद डबल करोगे तो ये 64 एक्सपेक्ट करोगे ना।
भाई मैं भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि 32 के बाद यहाँ पर 64 एक्सपेक्ट करूंगा मैं। तो 61 और 64 ऐड होके ये 120 तो गड़बड़ है ना, ये 125 होना चाहिए। अगर आप डबल करते जा रहे हो 8, 16, 32, 64, तो यहाँ पर 64, यानी कि ये 125। अब आगे फिर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 64 इंटू 2 ये 128 आप एक्सपेक्ट करोगे। तो 125 और 128 मिलके 253, तो ये बिल्कुल प्रॉपर टर्म है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जो गलत टर्म था वो क्या था, 120 था, 120 वॉज द रॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट। आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5, 9, 18, 34, 59 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे टर्म्स क्लोज हैं, तो बहुत यूनिक लॉजिक की तो रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आप बहुत यूनिक लॉजिक एक्सपेक्ट करोगे। ये 4 का गैप, 9 का गैप, 16 का गैप, 25 का गैप। अब ये जो डिफरेंस आपने देखा है, जो गैप में आने वाले नंबर है, ये बिल्कुल स्पेशल नंबर्स हैं। देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो जो अगला गैप होगा वो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 59 प्लस 36, 59 प्लस 30, 89 प्लस 6, 95। द करेक्ट आंसर हियर इज 95, ऑप्शन नंबर बी। तो इस बार इन्होंने स्पेशल नंबर को आपके डिफरेंस पर लाके रख दिया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट गैप टू बी 6 का स्क्वायर, आंसर इज 95। नेक्स्ट, चलिए जी, ये सीरीज ड्रॉप होते हुए दिख रही है। अच्छा, ड्रॉप भी हो रही है, बढ़ भी रही है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है ना। पहली नजर में तो आपको ये सीरीज 243, देन क्वेश्चन मार्क, देन 241, 232, 239, 230, चलो ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं। व्हाट कैन वी डू। अगर मैं इधर से देखूं तो देखो, यहां से क्यों नहीं चल रहा हूं, क्योंकि अगला टर्म ही मिसिंग है। आगे से चलोगे तो ये सेकंड टर्म में मिसिंग है, तो फिर करोगे क्या। अब क्या क्या सोचोगे आप, डिफरेंस तो निकाल नहीं पाओगे कुछ। तो पीछे से देखते हैं इसको जरा। -9 किया है आपने, +7 किया है, 7 के बाद 9, तो इससे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ये तो गिवन है, ये +9 ही है। नॉट +9, -9 है, सॉरी, यहाँ पर तो -9 है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट। अब ये +7 एक्सपेक्ट करना चाहिए मुझे। तो समथिंग +7 241 आए, तो समथिंग +7 241 कब आएगा, जब यहाँ पर 234 होगा। और अगर ये 234 होगा तो अगला ये क्या -9 होता हुआ दिख रहा है। 243 -9 इज 234, बिल्कुल सही है, परफेक्ट लॉजिक है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, सेकंड टर्म ही मिसिंग था, इसीलिए मैं शुरू से नहीं बढ़ पाया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने पीछे से क्वेश्चन के लिंक को ऑब्टेन किया। पीछे वाले नंबर्स में अगर आपको लिंक मिल जाता है तो आगे आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, 7, 12, 23, 41, 42, 71, क्या ये यूनिक नंबर्स हैं या यूनिक नंबर्स नहीं है। 7, 12, 23, 42, 71 एंड क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो दिस इज 5, दिस इज 11, दिस इज 19,
और ये है 29, है ना। 5, 11, 19 एंड 29। अगर मैं पहले लेयर पर कुछ भी ऑब्टेन नहीं कर पाया तो व्हाट आई विल डू, मैं आगे बढ़ूंगा। ये 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप। तो जो सेकेंड लेयर है उसने पिक्चर को क्लियर किया। 6, 8, 10, दो दो का डिफरेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, 6, 8, 10। तो सेकेंड लेयर पर जो अगला गैप होगा वो क्या होगा, 12। तो 29 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 41। और 71 और 41 मिलके कितना हो जाएगा, 112। द करेक्ट आंसर हियर इज 112। आई होप ये बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के देखे, और लेट मी टेल यू कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं। सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, अब ये क्वेश्चन चीख चीख के मुझसे कह रहा है कि भाई देखो, सीरीज बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है, क्योंकि 35 से शुरू हो रहे हो और आप बहुत तेजी से ऊपर उठते हो 4286 तक पहुंच गए। तो सीरीज में क्विक जंप आए, सडन जंप आए, तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या कहता है भाई, देखो देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, अब अगर मैं क्विक जंप की बात करूं तो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग, 35 से अगर मैं 72 जाऊं, यानी कि इंटू 2 + 1, ठीक है। और यहां से अगर मैं जाऊं तो इंटू 3, 70 इंटू 3 210, 71 इंटू 3 213 +1 हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ये इंटू 2 + 1 है, इंटू 3 + 1 हो गया। तो नेक्स्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा इंटू 4 + 1, इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, तो यहाँ पर इंटू 4 + 1। तो 210 इंटू 4 करोगे तो 840 आ जाएगा। 210 इंटू 4 84, 840 + 1 यानी कि 841। यहाँ पर माई एक्सपेक्टेशन इज 841। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करूंगा, इंटू 5 + 1। अच्छा, 840 इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो 841 इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो 800 इंटू 5 4000, 40 इंटू 5 200 और 5, तो कितना हो गया, 4225। और +1 करेंगे ना, ठीक है, दैट इज ओके। आगे भी सीरीज मेरी प्रॉपर है। 841 इंटू 5 + 1 करोगे तो आपको 4286 डेफिनेटली देखने को मिलेगा, नो डाउट, क्लियर है। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू नाउ फॉर यू ऑल, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। आज के सेशन में आई होप हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और आपको कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। क्वेश्चन को देखते ही, नंबर्स को देखते ही किस तरीके से क्वेश्चन को अटैक करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो पहले तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके ये 3 होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, और आंसर कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में। वंस द सेशन गेट्स ओवर, आपको एक कमेंट सेक्शन में जाके आंसर को टाइप करके मुझे बता देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर दिस, 2 का ऑप्शन नंबर दिस एंड 3 का ऑप्शन नंबर दिस, सो दैट आई कैन वेरीफाई योर आंसर्स। और अगर किसी के आंसर में मुझे कोई गलती नजर आएगी तो आई विल रेक्टिफाई विद प्रॉपर लॉजिक एज वेल। तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज का वेट रहेगा मुझे। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट कोच एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो ये QR कोड को स्कैन करो, अपने डिवाइस में ऐप को एज क्विकली एज पॉसिबल डाउनलोड कर लो, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि क्लास के शुरू में भी मैंने बताया था, 21 मार्च से आप लोगों की लाइव क्लासेस आर गेटिंग स्टार्टेड। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी हैं आप लोगों के लिए। 50% स्कॉलरशिप ऑप्शंस एस चांद पब्लिकेशन की ओर से आप लोगों को दिया जा रहा है, टेस्ट कोच प्लेटफॉर्म की ओर से दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और 100% ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, बिकॉज आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है इस साल का CUET का, दैट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड।
तो ऑफलाइन मोड की प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है जब आपको पेपर ही ऑनलाइन मोड में देना है। तो सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट कोच बाय एस चांद। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, क्लासेस से रिगार्डिंग, बैचेस के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड हियर। और आप अपनी क्वेरीज एंड डाउट भी पूछ सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ज़रूरी अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे मेरी ओर से। और बहुत ज़रूरी बात, बिफोर एंडिंग दी सेशन, दैट आपने अभी तक पुराने जितने भी डिस्कशंस हैं, ट्रिक्स के वीडियोस हैं, रीजनिंग के, वो नहीं कवर किए तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करिए एंड रीजनिंग की प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए। खुद भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जिनकी आप केयर करते हैं, चाहते हैं कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म गुड, तो आप उनको भी शेयर करिए, इस प्लेलिस्ट के बारे में बताइए। तो डाउनलोड करो ऐप एज क्विकली एज पॉसिबल। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। क्लासेस शुरू हो रही है 21 मार्च से, तो मिस मत करिए। बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। इस साल को सीरियसली टारगेट करना है, सीयूटी एग्जामिनेशन में अच्छा करना है, तो आप बिना देरी के एनरोल करिए। फ्री क्लासेस हैं, आप पहले क्लासेस अटेंड करिए एंड देन यू कैन एनरोल एज वेल। थैंक यू सो मच। सी इन दी अपकमिंग सेशंस। ऑल द बेस्ट। Stay healthy, stay fit, and be prepared for upcoming CUT examination.